आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश, देवभूमि से सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है। क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सोमनाथ का मंदिर भारत की उस अटूट श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है जिसे न तलवारें झुका सकी, न समय की आधियां मिटा सकी। वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। और सोमनाथ ने आक्रमण, विध्वंस और अपमान के बाद भी पूरे विश्व को पुनरुत्थान और संकल्प का संदेश दिया। ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ जी का ये हमें ये बताता है कि भारत चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, वो टूटता नहीं है, बल्कि हर चुनौती के बाद और मजबूती से खड़ा हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये पर्व राष्ट्रबोध का अनुभव कराने का भी विशेष पर्व है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक स्वर्णिम काल आ गया है। हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान हो रहा है। सनातन की पताका चहु ओर फहरा रही है। इतना ही नहीं, आज देश के प्राचीन मंदिरों का जिस प्रकार से नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है, वो भूतो न भविष्यति। क्योंकि मंदिर हमारे लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारी आस्था और श्रद्धा के वो जीवन रेखा है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि लंबे समय तक हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तविक हकदार थे। जिन मंदिरों ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा, उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या से सोमनाथ तक, केदारनाथ जी से लेकर काशी विश्वनाथ तक और महाकाल से बद्रीनाथ धाम तक मंदिरों का जो कायाकल्प हो रहा है, वो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण यात्रा का प्रतीक है। पहले मंदिरों के अस्तित्व पर आप सबको याद होगा, एक समय भारत के मंदिरों पर, उनके अस्तित्व पर, सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते थे। और आज भारत के मंदिरों के गौरव और भव्यताओं का उत्सव मनाया जाता है। जब मैं यहाँ आया, सच में मैं आप सबको देखकर, आप सब इतने जोश से नारे लगा रहे थे, इतने प्रफुल्लित थे। सच में यही जो है हमारी भव्यता का उत्सव है। हमारे सनातन की भव्यता का एक शानदार उदाहरण सारी दुनिया के समक्ष है। और यही भारत के बदलती हुई तस्वीर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम केदारखंड, मानसखंड के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यही देहरादून के हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए, शोध के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही ये तय किया था कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की जो छेड़छाड़ करेगा, उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के तहत हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, सख्त दंगारोधी कानून लागू किया, ताकि कोई भी ताकत समाज को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद
और थूक जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल हमने कानून बनाया बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीनों को इन लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम किया है। लैंड जिहादियों के पंजे से इसको मुक्त कराया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है बल्कि देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अभियान है। इसके अलावा हमने प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं चलेंगे बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में निवास करने वालों के लिए सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, कुछ मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हमने बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह करते हुए 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को ताला लगाने का काम किया है। और शिक्षा के नाम पर, क्योंकि हम देवभूमि में शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करके